ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ये गाना तो आप लोग सुने होंगे दोस्तों। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, टॉपिक है संचारण और विकृत गंधिता। इन दोनों टॉपिक से आपको आज पता चलेगा कि दोस्त का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं आज सबसे पहले संचारण की। तो संचारण क्या होता है? तो आप लोग देखे होंगे अपने घरों में या घर के आसपास यदि कोई लोहा या धातु घर के बाहर रखा रह गया होगा तो धीरे धीरे उसमें एक भूरा रंग का परत चढ़ना शुरू होता है और वह धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। ठीक है, बात करते हैं विशेष रूप से लोहे की। तो लोहा के ऊपर एक भूरा रंग की परत चढ़ता है और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसे ही संचारण कहा जाता है। नष्ट क्यों होता है? तो बात करते हैं, जब कोई धातु अम्ल अथवा नमी के संपर्क में आता है तो उसका ऊपरी परत धीरे धीरे हटने लगता है। इसी प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। लोहा की बात करें तो लोहा के ऊपर एक भूरी रंग का परत चढ़ना शुरू होता है जिसे हम लोग जंग कहते हैं और वह लोहा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो लोहा को बचाने के लिए उसकी दोस्त की आवश्यकता है। क्वेश्चन आता है, लोहा को संचारण, धातुओं को संचारण होने से बचाने के लिए कोई उपाय बताइए, या लोहा को जंग से बचाने के लिए कोई 2 उपाय बताइए, 3 उपाय बताइए, 4 उपाय बताइए। उपाय पूछता है। ठीक, तो लोहा को संचारण से बचाने के लिए उसकी दोस्त की आवश्यकता होगी। दोस्त की, उसका दोस्त कौन है? पेंट। लोहे के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? पेंट लगा देते हैं। इससे क्या होता है, जब नमी अथवा जो एसिड है, अम्ल है, उसका डायरेक्ट जो संपर्क है वो टूट जाता है और लोहा सुरक्षित बच जाता है। तो लोहा को जंग से बचाने के लिए सबसे पहला, लोहा के ऊपर पेंट लगाकर, लोहा के ऊपर ग्रीस लगाकर, लोहा के ऊपर तेल लगाकर, लोहा के ऊपर जिंक का परत चढ़ाकर लोहा को संचारित होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे दोस्त कौन हुआ? लोहा का। यदि ग्रीस लगाते हैं तो लोहा का दोस्त हो गया ग्रीस। पानी जैसे जाएगा फिसलकर नीचे आएगा, पानी को टिकने नहीं देगा, वो दोस्त बचा देता है। किसको? लोहा को। ठीक है, तो एक टॉपिक है। ठीक है, प्यार कहता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। प्यार कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मगर दोस्त कहता है जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। दूसरा टॉपिक है हम लोगों का विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो जब कोई तैलीय अथवा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा रहने दिया जाता है तो धीरे धीरे उसका स्वाद अथवा गंध बदलने लगता है। इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक, तो डिफिनेशन आप लोग को पता चल गया। अब आखिर ये विकृत गंधी होता क्यों है, इसको हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। विकृत गंधी होने का कारण है ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, तेल अथवा जो वसा है खाद्य पदार्थ में उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन के साथ मिल करके वो रिएक्ट कर लेता है और वह धीरे धीरे उसका गंध और स्वाद बदलने लगता है, जिसके कारण जो वस्तु है वो खराब हो जाता है, खाने वाला वस्तु जो है वो खराब हो जाता है। तो ये जो विकृत गंधिता है इसको रोकने का उपाय क्या है? तो इसके लिए भी दोस्त की आवश्यकता होगी। ठीक है, बिना दोस्त का कुछ नहीं होगा। दोस्त एक ढाल की तरह दुश्मन के सामने खड़ा रहेगा। ठीक, तो बात करते हैं, और वो दोस्त क्या है? वो दोस्त है प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक। अब प्रतिऑक्सीकारक में क्या है? जैसे आप लोग देखे होंगे कुरकुरे का पैकेट या चिप्स का पैकेट जो कंपनियां बनाती है, एकदम से बड़ा सा पैकेट दे देती है 10 रुपये में। ठीक है, और उसमें चिप्स यदि देखा जाए तो थोड़ा सा रहता है, हवा भरल रहता है। ठीक है, तो आखिर वो क्या है? वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन मतलब प्रतिऑक्सीकारक। ठीक है, वो क्या करता है?
कि ऑक्सीजन के संपर्क को हटा देता है, ऑक्सीजन को, और फिर वह जो वस्तु है उसे लंबे समय तक रखा जा सकता है। ठीक है। फिर दूसरी चीजें, ऑक्सीकरण प्रक्रिया को धीमा करने के लिए हम वायुरोधी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वायुरोधी बर्तन, इससे भी क्या होगा कि ऑक्सीजन का संपर्क टूटेगा, ऑक्सीजन जल्दी उससे नहीं मिलेंगे खाद्य वस्तुओं से, वसायुक्त खाद्य वस्तुओं से, और फिर वह वस्तु जल्दी खराब नहीं होगा। खराब तो होगा लेकिन जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये दोनों ही टॉपिक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए, और हमेशा बोर्ड एग्जाम में ये दोनों ही टॉपिक से क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चंस हो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट इसका डेफिनेशन हो। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छा लगा होगा।